हेलो एवरीवन। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी। पहला जो है प्रॉपर्टी जो है डिमॉर्गन्स लॉ है। उसके पहले हम बता दें कि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि हम आज जो है वो इस चैप्टर को जो है वो फिनिश करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो है वो कॉम्प्लीमेंट दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इक्वल होता है यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये जो है वो एक फॉर्मूला है जिसका नाम जो है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जो है वो होता है इसका नाम, जो कि दो सेट पे काम करता है। ठीक है, तो ये जो है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो है वो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो ये जो है जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ ए जो है वो एलिमेंट हमने ए एलिमेंट में जो भी नंबर है वो मान लो 3 है। उसके बाद से जो है वो बी में जो है वो एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो मान लो 8 है। ओके, उसके बाद से जो है वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में जो है वो 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालेंगे तो ए यूनियन बी जो है वो होता है ए नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट, उसके बाद से जो है वो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे जो है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 8, और जो है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ कितने हैं? वो 2 है। तो 11 माइनस 2 यानी 9। तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9 है। ठीक है, ये एग्जांपल इस तरह से है। उसके बाद से जो है वो अगर मान लो वो तो था 2 सेट के लिए, लेकिन अगर मान लो 3 सेट रहे तो कैसे काम करेगा? और उसके बाद से मान लो कि ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट है, मतलब उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले। तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इट मीन्स उसमें जो है वो जीरो हो जाएगा वो पार्ट। तो वो क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू जो है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएगा। तो डिसजॉइंट के केस में जो है वो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दो सेट जो है वो डिसजॉइंट है, मतलब दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद से जो है वो अगर मान लो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का जो है वो फॉर्मूला जो है, अगर मान लो 3 सेट्स हो तब कैसे काम करता है? तो जो है वो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट है, 3 सेट पे ऐसे काम करेगा। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, उसके बाद से माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है एक और फॉर्मूला यहाँ पे देख लो कि अगर जो है वो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना रहे तो वो क्या होता है? हमने बताया है कि उसको जो है यूनियन से माइनस कर लेते हैं, जो भी एलिमेंट होता है वो माइनस किया जाता है। उसके बाद से जो है वो अगर इस तरह से फॉर्मूला अगर है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके बाद से जो है वो नंबर ऑफ ए माइनस जो है वो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से ये फॉर्मूला है कि अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट में हो, उसका यूनियन हो, तो वो कैसे होगा? तो फिर जो है वो हो जाएगा एन इंटरसेक्शन में से जो है वो क्या करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे? इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद से ये फॉर्मूला है कि अगर जो है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो है वो नंबर ऑफ जो है वो यूनियन वाला जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से ये क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी इस तरह से है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा? तो बताओ कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 सेट है ए और बी, और इस तरह से वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ए माइनस बी किस तरह से होगा? तो ए माइनस बी देखो पहले वो दिखा लेते हैं, ए माइनस बी क्या होगा? तो ए माइनस बी जो है वो क्या होगा? ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि बी में जो भी ए में है वो बी वाला पोर्शन हटा देंगे उसमें से, बी वाला पोर्शन ये हटा देंगे। तो ये वाला केवल ए वाला पोर्शन जो है वो ए माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद से क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन पोर्शन होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा क्या? तो मतलब इंटरसेक्शन वाला ही पोर्शन तो बच रहा है अगर हटा रहे हैं तो यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। उसके बाद से जो है इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल्स, 150 पीपल्स स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? ये टीजीटी जो है वो 2021 का ही सवाल है। तो मतलब कह रहा है कि 300 पीपल्स हैं, जिसमें से जो है वो 150 जो है वो हिंदी स्पीक कर रहे हैं, और जो है वो 200 जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो कितने ऐसे जो है वो नंबर ऑफ जो है वो स्टूडेंट होंगे या लोग होंगे जो कि जो है वो दोनों जो है वो बोल रहे होंगे, दोनों भाषा बोल रहे होंगे? तो हम जानते हैं कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के फॉर्मूला से जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, उसके बाद से इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, उसके बाद से जो है वो दोनों कॉमन बोलने वाले कितने हैं। तो कॉमन जो है वो जो बोलने वाले वही हमको निकालना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है वो पीपल्स कितने हैं? 300। अब यहाँ पे जो है वो इसमें जो है वो हिंदी बोलने वाले 150 हैं, उसके बाद से जो है वो इंग्लिश बोलने वाले जो है वो
200 है, तो इसको जो है वो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 350 और यहाँ पे 300 है, तो मतलब माइनस करेंगे तो 50 जो है वो दोनों बोलने वाले जो है 50 हो जाएंगे। इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे से आएगा। देखो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले कितने हैं 150, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200 और दोनों बोलने वाले जो है वो कितने हो जाएंगे फिर, तो कॉमन पार्ट जो है वो दोनों में कितना दिख रहा है 50 हो जाएगा।